मेरा नाम नताशा सुमन एडवोकेट है और मैं ज़िला बनू से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और मैं 2017 से वकालत कर रही हूँ। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं वकालत में और इसके साथ ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ। मैं ज़िला बनू की पहली ख़ातून हूँ। अगर देखा जाए तो मैं पूरे साउथ रीजन जनूबी अज़ला की वो पहली ख़ातून हूँ जिसने ये इनिशिएटिव लिया, ये पहला कदम उठाया। बनू जैसी जगह पे मैंने अपना दफ्तर खोला जो कि पहला दफ्तर था मेरा एज अ वमन। इससे पहले बहुत सारे वकील थी, फ़ीमेल लॉयर्स थी वहाँ पे जो वकालत कर रही थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ पे दफ्तर खोल सके। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर के सपोर्ट की वजह से, मेरे मदर की सपोर्ट की वजह से मेरे फ़ादर ने मेरा नाम जो है अपने घर के बाहर डिस्प्ले किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और बहुत ही एज़ाज़ की बात है। और मैं पूरे साउथ रीजन की पहली ख़ातून बनी जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि वो वहाँ पे अपना फ़ीमेल फर्म खोल सके। राइट नाउ आई एम इन पेशावर। मैं पेशावर में रहती हूँ और ज़ाहिर सी बात है जब आप कुछ नहीं होते तो आपको अपना नाम बनाने के लिए आगे जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है अपने घर से। इसीलिए मैं अपनी तालीम के लिए पेशावर आई, पहले इस्लामाबाद गई, फिर पेशावर आई और मैं यहाँ पे वकालत करने लगी। थोड़ा सा मुझे यहाँ से जो है अपने ताल्लुकात बनाने थे, अपना नाम बनाना था ताकि मैं बनू की आवाम को मुस्तफ़ीद कर सकूँ। पेशावर में मैं वकालत कर रही हूँ, पेशावर हाई कोर्ट में, और इसके साथ ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो कि प्राइवेट है, उनके लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट जो है उनकी लीगल पैनल पे हूँ, तो मैं उनका काम करती हूँ। इसके साथ ही मैं वकील का एक इमेज हमारे माशरे में बना है कि वकील जो है वो सिर्फ अदालत की हद तक महदूद है, जबकि मैं इस इमेज को, इस तस्वर को मैं गलत साबित करना चाह रही हूँ। उस कोशिश में लगी हूँ कि मैं हर जगह पे, मैंने बनू यूनिवर्सिटी में जो है अवेयरनेस सेशन किया अबाउट लॉ, और मेरी फ्यूचर की प्लानिंग्स है। अभी मेरी जो है मीटिंग हुई है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, तो सून इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं सेशन स्टार्ट करूँगी। जो ही मेरा सेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और वो जो सेशन का मेरा सिलसिला था वो एक जगह पे रुक गया, लेकिन इसको मैं अभी फिर से कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं वकालत भी कर रही हूँ। जितने भी मतलब गरीब लोग हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके केसेस भी करती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने साइड से कि जो वकील का एक इमेज है हमारे माशरे में कि वो सिर्फ पैसों के लिए केस करता है या सिर्फ अदालत की हद तक महदूद है, मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ में कि मैं कामयाब हो जाऊँ और मैं उस चीज़ को, इस सोच को मैं बदल सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बनू के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत एडमायर किया और उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। मैं ज़्यादातर फ़ेसबुक पे एक्टिव रहती हूँ। मैंने अपने फ़ेसबुक के अकाउंट को ही इसीलिए एक्टिव रखा ताकि लोगों से मेरा रब्ता हो सके, और वहाँ बनू से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ज़्यादातर लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। फ्यू ऑफ द पीपल उन्होंने मेरे नाम से एक ID भी बनाई जो कि बानी लीर के नाम से है। बाय बानी लीर वी मीन बनू लूर। सो बहुत अच्छा लगता है, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। दे गिव मी रिस्पेक्ट और खुश होते हैं वो लोग भी। ज़्यादातर लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि मैम यू आर दी प्राउड ऑफ आवर बनू, तो अच्छा लगता है बीइंग अ फीमेल इस तरह की बातें सुनना। सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैं अगर एक बात कहूँ तो हमारे माशरे में कहा जाता है कि KPK जो है, फिर हमारा जो साउथ रीजन है, साउथ रीजन में फिर ज़िला बनू, मिरानशाह, ये इलाके जो हैं, तो इन इलाकों को बहुत बैकवर्ड समझा जाता है। वहाँ के लोगों को आज भी मतलब उस ज़माने में समझा जाता है कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते। तो जिस तरह मैं ये बात हर बंदे के सामने करती हूँ कि मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ। मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने, मेरे भाई ने मुझे आगे पढ़ने दिया, जो मेरा हक़ था पढ़ने का मुझे वो हक़ दिया, मुझे अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छी रिहाइश दी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद को इस मामले में बहुत अच्छा समझती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए अगर ये मैसेज आगे पहुँच सकता है लोगों तक, तो मैं उस इमेज को ज़रा गलत साबित करना चाह रही हूँ कि लोग ये समझते हैं कि हमारे इलाके में जो औरतें हैं वो आज भी बुरके में फिरती हैं, उनको हक़ नहीं मिलता पढ़ने का, उनको हक़ नहीं मिलता अपनी मर्ज़ी रखने का। तो मेरे वालिद ने मेरी मर्ज़ी भी सुनी और मुझे हक़ भी दिया और मुझे आगे बढ़ने का मौका भी दिया और अच्छी तालीम भी दी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उन वालिदैन के लिए कि अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दें। आप अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका देंगे तो आपकी आने वाली नस्ल ही अच्छी होगी। इसके अलावा मैं जो औरतें मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने वालिदैन का एतमाद ख़राब ना करें। अगर आपको आपके वालिदैन मौका देते हैं आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का,
तो आप उनके एतमाद को ख़राब ना करें, आप उनके भरोसे को ख़राब ना करें। इसके अलावा मैं एक और जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है, जो मैं हर जगह पे कहती हूँ कि अगर एक औरत ने ही मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है और ये क्यों हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो आजकल के क्राइम में ज़्यादातर औरतें शामिल हैं। किसी भी मसले में आप देखें तो औरतें शामिल हैं। मैं ये बात हर जगह पे करती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन है। जिस दिन एक औरत ने दूसरी औरत का तकलीफ़ समझने की कोशिश की, उसी दिन हमारे माशरे से 80% मसाइल हल हो जाएंगे। बन्नू में जितने मेरे लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कह सकती हूँ कि पर्दा, हया अपनी जगह, बेशक पर्दे में रह के आप सब कुछ करें। मैं खुद जब बन्नू आती हूँ, मैं बुर्का पहनती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी बेटियों को आगे पढ़ने का मौका दें, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस वाली बात है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दें और उनको अच्छी तालीम दें, उनको अपने बेटों से कम ना समझें। मैं आप लोगों के सामने एक ज़िंदा मिसाल हूँ।